अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दवा खाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस दौर के अंदर जो चीज़ें कसरत के साथ हमारी ग़िज़ा का हिस्सा हैं, ये इंतहाई नुकसानदेह चीज़ें हैं। जैसे मैदा से बनी हुई चीज़ें कि जो हम कसरत के साथ खाते हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में। इसी तरह जो तली हुई चीज़ें हैं वो हम कसरत के साथ खाते हैं, पकौड़े हैं, समोसे हैं, या बर्गर, शवारमे वगैरह, ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें मैदा से तैयार की जाती हैं। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मैदा एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें फ़ाइबर की मिक़दार ना होने के बराबर होती है। ये चीज़ें इंसानी सेहत के लिए इंतहाई बुरी हैं और अमूमन ऐसे होता है कि ये हमारी आंतों के अंदर एक गलीज़ मवाद की शक्ल में चिमड़ती रहती हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि एक हद तक हमारी आंतें इसको बर्दाश्त करती हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें ये मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार करना शुरू कर देती हैं। उन बीमारियों के अंदर हम देखते हैं कि पेट अमूमन बढ़ जाता है, पेट लटक जाता है, या इसके अलावा गैस है, पेट में दर्द है, अफारा रहता है, पेट में भारी पन रहता है, या मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, दीगर अमराज का इंसान जो है वो शिकार होना शुरू हो जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि ऐसे नुस्खे को जो इंतहाई सादा भी है और सस्ता भी है, कि जो आंतों की सफाई के लिए एक बेहतरीन किरदार अदा करता है। सुहागा सफ़ेद आपने किसी पंसारी की दुकान से 20 रुपए का ले लेना है। इंतहाई सस्ते दामों ये मिलता है, आप 20 रुपए का सुहागा ले लें और इस सुहागा को आप मोटा मोटा कूट कर तवे के ऊपर डालकर नीचे हल्की आंच जला दें। और ये आहिस्ता-आहिस्ता पकना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि ये पहले पानी बनेगा और फिर ये फूलना शुरू हो जाएगा। अगर आग आग इसके नीचे कम या ज़्यादा भी हो जाए तो ये नुकसान इसका कोई नहीं होता, क्योंकि ये जलता नहीं है। जब ये पानी बनने के बाद फूल जाए तो फिर इसको उतार कर बारीक पाउडर कर लें। आपने चने के बराबर ये पाउडर सुबह इस्तेमाल करना है खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ, और एक चने के बराबर ये पाउडर आपने शाम को इस्तेमाल करना है नीम गर्म पानी के साथ। ये आंतों की सफाई के लिए एक बेहतरीन दुआ है कि इसको बनाकर आप घर में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदे आपको इसके क्या-क्या होंगे, ना सिर्फ ये आंतों की सफाई करेगा, दमे के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफ़ीद है। दमे के मर्ज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफ़ाका करता है। अगर मुँह के छाले हैं तो वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। नज़ला ज़ुकाम या छाती के अंदर खखराहट है तो वो भी इससे ठीक हो जाती है। पेट के अंदर गैस रहती है या बदहज़मी रहती है, पेट भारीपन का शिकार है, तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो इंसानी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा इंसान को परेशान करती हैं और मैदे से रिलेटेड होती हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन दुआ सुहागा की शक्ल में मौजूद है। इसको बनाकर आप इस्तेमाल करें, आसानी के साथ आप इसको तैयार भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस दुआ के दौरान आपने ख़्याल ये रखना है कि ठंडे पानी से इज्तनाब करना है पीने से। हल्का नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें और इसी तरह दही, केला और चावल ये चीज़ें आपने नहीं खानी हैं। इंशाअल्लाह इससे आहिस्ता-आहिस्ता जो है आपका पेट भी अपनी असली जगह पे आ जाएगा और आंतों के अंदर जमा मवाद भी जो है वो ख़ारिज हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।